नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। संसद में सांसद रोडमल नागर ने राजगढ़ जिले को बताया कृषि प्रधान जिला। कहा 70% अन्नदाता कृषि पर आधारित। बेरोजगार युवाओं के लिए भी की रोजगार की मांग। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने मूंग फसल की अच्छी पैदावार पर किया हर्ष व्यक्त। कहा फसल के लिए सरकार दे रही अच्छा समर्थन मूल्य। किसानों के लाभ के लिए लगातार काम कर रही सरकार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कोरोना को लेकर हम पहले से बरत रहे हैं एहतियात। सरकार ने वैक्सीन को लेकर रजिस्ट्रेशन के दिए निर्देश। राजधानी भोपाल में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। भीम आर्मी ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा बहुजनों के हितों के खिलाफ है बीजेपी। और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया को दिया बयान। कहा सर्वे से तय होगा उपचुनाव में प्रत्याशी का नाम। दमोह उपचुनाव की तर्ज पर लड़ेंगे चुनाव। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने दिल्ली में संसदीय सदन में अपनी बात रखते हुए राजगढ़ जिले को कृषि प्रधान जिला बताते हुए कहा कि यहां के 70% अन्नदाता किसान कृषि पर आधारित हैं। अपनी फसल के रखरखाव के अभाव के कारण जिले के अन्नदाताओं को उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती है। वहीं राजगढ़ जिले में उन्नत खेती और बेरोजगार युवाओं के लिए मेगा फुटकर और फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की मांग कृषि मंत्री के सामने रखी गई, जिससे कि ग्रामीण अंचलों में होने वाले पलायन को रोका जा सके। यहाँ की 70% आबादी कृषि कार्य पर ही आधारित है। क्षेत्र में गेहूं, चना, मक्का, प्याज, लहसुन आदि की खेती के साथ साथ मसूर, सोयाबीन, धनिया, संतरा, आंवला, सीताफल का भी उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है। किंतु इनके उचित रखरखाव व संग्रहण की समुचित व्यवस्था नहीं होने से अधिकांश मात्रा में फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में मेगा फूड पार्क व प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना होने से अन्नदाता किसानों को मेहनत का पूर्ण फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश में मूंग की फसल की अच्छी पैदावार पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मूंग की फसल दोगुनी मात्रा में हुई है, जिससे किसानों को अच्छा फायदा होगा। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि हम किसानों के लाभ के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं मूंग की फसल पर सरकार अच्छा समर्थन मूल्य भी दे रही है। कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर को भी धन्यवाद दिया। मूंग जितना पूरे भारत में नहीं होता, उससे ज़्यादा तो हमारे आधे से ज़्यादा तो हमारे प्रदेश में ही हो गया, और इस बार और बढ़ाएंगे ताकि किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हो। 60 दिन की फसल है मूंग की और अच्छी हुई है। इस बार उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है और इसलिए किसान की आय दोगुना होने में ये सहायक सिद्ध होगी। और हम उसको रेट भी अच्छे दिला रहे हैं, समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और नरेंद्र सिंह तोमर जी का मैं किसानों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बयान में कहा कि कोरोना को लेकर हम पहले से एहतियात बरत रहे हैं। सरकार के निर्देश हैं कि सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन हो, जिससे कि सेकेंड डोज में लोगों को कोई परेशानी ना हो। वहीं सारंग ने कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में प्रदेश देश में अव्वल है। इस दौरान मंत्री ने कांग्रेस की बैठक को लेकर कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस को लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वहीं इस दौरान सारंग ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। हमारी तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी का रजिस्ट्रेशन हो, जिससे उन्हें सेकंड डोज में दिक्कत नहीं आए। यदि कहीं इस तरह की बात आई है तो उसको ठीक किया जाएगा। पर वैक्सीनेशन के मामले में हमें इस बात की बहुत संतोष है कि मध्य प्रदेश में लगातार हम सुखद रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। उन्हें निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। पर मुद्दा यह है कि कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। क्या वो अपना 15 महीने का नकारा कार्यकाल जनता को बताएगी? क्या वो ये बताएगी कि कमलनाथ की सरकार के समय मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के
मामले में दुनिया में और हिंदुस्तान में नंबर 1 पर था। राजधानी भोपाल में ओबीसी महासभा के आरक्षण की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन में पुलिस द्वारा महिलाओं से मारपीट की गई, जिसके विरोध में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने पुलिस प्रशासन पर कई आरोप लगाए। विनय रतन सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार बहुजनों हितों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी महासभा के प्रदर्शन में महिलाओं को पुलिस ने घसीटा और प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की। संविधान ये कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता और न्याय भारत के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक नागरिक को चाहिए। और अगर ये सरकार ये रवैया अपनाती है कि पूंजीपति की ताकत अलग है और ये खड़ा हुआ एक मजदूर किसान का बेटा, इसकी ताकत कमजोर है, तो सरकार को भ्रम निकालना पड़ेगा। अंग्रेजों को अभी भ्रम हम लोगों ने निकाला था आंदोलन करके। ये देश आंदोलनों का देश है। अभी जैसे कल महिलाओं को फेंका गया, उठा करके पीटा गया। भाई संवैधानिक आंदोलन चल रहा है, हमारा राइट है, हम अपनी बात रख सकते हैं। आप हमारी कमेटियों को किसी राजनीतिक अधिकारी से मिलने नहीं देते हो। ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। इन्होंने पहले षड्यंत्र किए, वीर सावरकर ने षड्यंत्र किए थे, ठीक है। ये लोग माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। इन्होंने देश के साथ हमारे गद्दारी की। आज भी पूरे देश को लगातार बेचा जा रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और कमलनाथ ने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर गहन मंथन किया। प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन चल रहा है। प्रत्याशी कोई भी हो, सर्वे में जिसका नाम आएगा वो चुनाव लड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दमोह उपचुनाव की तर्ज पर ही चुनाव लड़ना है। अगर 3 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव और 1 लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतती है तो प्रदेश में ही नहीं देश में मैसेज जाएगा कि कोरोना और महंगाई में देश की जनता क्या चाहती है। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक जी और कमलनाथ जी और हमारे चारों राष्ट्रीय सचिव, इन्होंने 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के जो उपचुनाव है खंडवा का, उसके बारे में एक लंबी बैठक की। मंथन चल रहा है प्रत्याशियों का, पर बात निकल के ये आई कि प्रत्याशी कोई भी हो, वो हमारी जो रिपोर्ट आएगी सर्वे की उसके आधार पे, पर हमें ज़मीनी स्तर पे दमोह में जो काम हुआ था, दमोह विधानसभा के उपचुनाव में, हमें मंडल, सेक्टर और बूथ कमेटी हमें बनाना है। कैंडिडेट कोई भी हो, तो उन्होंने कहा कि दमोह पैटर्न पे हमको चुनाव लड़ना है। मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण के मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधिमंडल सीएम से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और मांगों का सीएम से वो चर्चा कर सकते हैं। भारत देश का संविधान हमको कुछ अधिकार दिलाता है, तो साथ में कर्तव्य भी देता है। अधिकार यह है कि हर व्यक्ति अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर सकता है, पर कर्तव्य यह है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से करे। अगर किसी भी वर्ग के कोई भी लोग कानून हाथ में लेंगे तो स्वाभाविक और पुलिस के सामने आमने आएंगे, तो उस स्थिति में ऐसी अप्रिय स्थिति बनती है। पर मैं मेरे ओबीसी के भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई बात है, आपकी कोई मांग है, तो इस सरकार के मुख्यमंत्री भी ओबीसी है, उसी वर्ग के, आपके वर्ग को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। आप आइए, उनके साथ बैठिए, बात करिए, हमारे साथ बैठिए, कार्यालय आइए, हम आपकी बात करवाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कमलनाथ के निवास पर आयोजित इस बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव आगामी समय में होना है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तैयारी में जुटी है। पूरिया जी, सभी वरिष्ठ उपस्थित साथी, विधायकगण और सभी हमारे जिला पंचायत, जिला परिषद का चुनाव, इन सब के अपने मायने होते हैं। सभी वरिष्ठ कांग्रेस के साथी बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा और प्रदेश संयोजक हरि सिंह चौहान नरसिंहपुर पहुंचे, जहां पर बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान रघुनंदन शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जातिवाद को दूर कर हिंदू भाई एकजुट हों। ये देश जब तक ऋतुराज नहीं बनता तब तक बजरंग दल
संघर्ष करता रहेगा। वहीं शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बजरंग सेना बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का समर्थन करेगी। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की अपील करेंगे। इस अवसर पर बजरंग सेना प्रदेश संगठन प्रभारी रमाशंकर मिश्रा, छत्तीसगढ़ प्रभारी ललन सिंह राजपूत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सब लोग जातिवाद को छोड़कर एक हो जाओ, हिंदू धर्म के लिए काम करो, और जब तक बजरंग सेना लड़ेगी जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। और हिंदू राष्ट्र के लिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम समर्थन करते हैं। धर्म में देखोगे छुआछूत भेदभाव कहीं नहीं रहा। चाहे राम जी का आप जीवन काल देखेंगे रामायण में, सबरी के बेर भी खाए, नाविक के साथ भी रहे, और उन्हों के सारे सेवक सब जाति के थे। कभी भी आपको रामायण महाभारत कि किसी भी ग्रंथ में ऊंच नीचे जाति पात का भेदभाव नहीं मिलेगा। मॉनसून अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में तबाही मचा रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बादल फटने और भूस्खलन होने से 22 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट और दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्राकृतिक आपदा के चलते एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को बचाव अभियान चलाने और नुकसान का आकलन करने के लिए तैनात कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधानसभा में तोड़फोड़ करने वाले 6 वामपंथी विधायकों के खिलाफ केस वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि विधायकों को सदन में बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे इस अधिकार की आड़ में सदन की संपत्ति को नष्ट कर दें। मध्य प्रदेश के शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की मांग है कि एरियर की राशि के भुगतान से लेकर महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा और पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट पर कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनकी मांगों पर तत्काल पूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाए। अनलॉक के बाद इंदौर एयरपोर्ट से लगातार फ्लाइट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि इंडिगो अब इंदौर से जबलपुर के लिए पहली बार सीधी उड़ान भरने वाली है। इंडिगो की ये उड़ान 28 अगस्त से शुरू होगी। वहीं इंदौर से रोजाना फ्लाइट सुबह 7:45 पर रवाना होगी। इंदौर जबलपुर के अलावा कोरोना के कारण बंद इंदौर गोवा फ्लाइट भी अब फिर से उड़ान भरने जा रही है। 1 अगस्त से इसका नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। विदिशा के गंज बसौदा में एक बुजुर्ग दंपत्ति की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। सुबह होते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। दरअसल मामला रिटेहरी गांव का है, जहां 2 बुजुर्ग दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मामले में एसपी का कहना है कि बदमाशों ने पहले बुजुर्गों की आंखों में मिर्ची डाली और उसके बाद गला रेतकर दोनों की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला विदिशा के ग्राम रिटेहरी में, जो थाना त्योंदा के अंतर्गत आता है, वहाँ 2 लोगों के शव अपने घर पे मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर पुलिस टीम पहुंची और उनकी शिनाख्त कर ली गई है। जो 2 लोगों के शव प्राप्त हुए हैं उनका नाम दिलीप सिंह रघुवंशी है और प्रेमा भाई रघुवंशी है। दोनों लगभग 70 की उम्र के ऊपर थे और प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिससे मालूम पड़ता है कि हत्या की घटना है, जिसके आधार पर अभी थाना त्योंदा में एफआईआर की गई है। हत्या के संदर्भ में पुलिस तहकीकात कर रही है और कुछ सुराग लगे हैं हमें, जिससे हमें एक दिशा मिल रही है इसकी विवेचना में। उम्मीद है शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ल्ड टाइगर डे पर प्रदेश के पूरे वन अमले को बधाई दी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, इसलिए मध्य प्रदेश टाइगर बचाएगा भी और बढ़ाएगा भी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पन्ना टाइगर रिजर्व में सफल हुए बाघ पुनर्स्थापना का विशेष उल्लेख किया और सतपुड़ा के घने जंगलों में लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या को लेकर प्रसन्नता भी व्यक्त की। आज ग्लोबल टाइगर डे है और टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क के और हमारी वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं वो अभिनंदनीय है। चाहे पन्ना में फिर से टाइगर बसाने का मामला हो या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसकी एक अपनी अलग पहचान है। ये प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है।
मैं टाइगर पार्क वाइल्ड लाइफ से संबंधित अपने सभी अधिकारियों को, कर्मचारी मित्रों को, इस काम में लगी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश टाइगर बचाएगा भी, टाइगर बढ़ाएगा भी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से विधायकों के मेल मिलाप का दौर फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया कमलनाथ से मिलकर उनके निवास पहुंचे, जहां उन्होंने खबर भारत से बात करते हुए बताया कि दमोह उपचुनाव में युवा कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उसी तरह प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा उपचुनाव सहित खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने कमर कस ली है। भूरिया ने जोबट विधानसभा का चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। दमोह चुनाव में जबरदस्त युवाओं का समर्थन रहा था, यूथ कांग्रेस की जबरदस्त भूमिका रही थी। इसी तरह से इन सारे चारों चुनावों के लेकर हमने कमर कस ली है। सब यूथ कांग्रेस के विशेष प्रभारी भी नियुक्त हो गए हैं और आप इसमें चारों चुनाव में युवा कांग्रेस की जबरदस्त भूमिका देखने को मिलेगी आप लोग। मेरा जोबट से आ रहा है, पर मैं जोबट चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और वहां पर जो भी कमलनाथ जी और मुकुल वासनिक जी निर्णय लेंगे उसका पूरा समर्थन में हम रहेंगे और उसको ताकत से जिताएंगे भी। ये तो अब संगठन को निर्णय लेना है, तो इसमें कमलनाथ जी ज्यादा अच्छे से बेहतर से बता सकते हैं। देश भर में शासन द्वारा कुपोषित बच्चों के आहार पर सालाना 144 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी शाजापुर जिले में 2 सालों में कुपोषित बच्चों की संख्या दुगनी हो गई है। आपको बता दें कि जिले में पिछले 2 सालों में अति कुपोषित बच्चों की संख्या में 3000 से ज्यादा का इजाफा हुआ। वहीं इस विषय पर जिम्मेदारों का कहना है कि जिले की आंगनबाड़ियों में प्रति माह बच्चों के शारीरिक विकास का विश्लेषण करने के लिए बच्चों का वजन और ऊंचाई का परीक्षण किया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहीं होने के कारण ये आंकड़ा अचानक बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड के 101 स्क्वाड्रन में 6 राफेल विमानों को शामिल करने के साथ ही देश की पूर्वी सीमा पर पुख्ता निगरानी का इंतजाम हो सकेगा। यहां से चीन सीमा पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। आपको बता दें कि स्क्वाड्रन में राफेल की तैनाती के मौके पर फाइटर जेट को वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया गया। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जल्द ही नई एयरलाइन कंपनी खोलने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे नए एयरलाइन वेंचर में $3.5 करोड़ का निवेश कर सकते हैं। वहीं एयरलाइन कंपनी में अगले 4 साल में 70 एयरक्राफ्ट्स को शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि नई एयरलाइन खोलने के पीछे भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हवाई यात्रा मुहैया कराने की मंशा है। लोकसभा का मानसून सत्र अब काफी हंगामेदार रहा है। पहले हफ्ते में केवल 4 घंटे ही कामकाज हो पाया और इस हफ्ते भी तकरीबन यही हाल रहे। आपको बता दें कि विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की तरफ पर्चे फेंके और खेला होबे के नारे लगाए। विपक्षी नेताओं की मांग है कि सदन में पेगासस पर चर्चा की जाए। सरकार का कहना है कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ऐसा व्यवहार कर रहा है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम देखने के लिए बोर्ड की वेबसाइट mpbac.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट घोषित किया। इस बार परीक्षा में 7.50 लाख परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये परिणाम हाई स्कूल 2019 के परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार किया गया है। बैतूल जिले के शोभापुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार पिता और पुत्र में कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके चलते आरोपी जयप्रकाश ने अपने 70 वर्षीय पिता रामसन चौरसिया को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। उधर एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी की तलाश शुरू करी है। भोपाल की बेटियों ने टोक्यो में ओलंपिक खेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गुरु नानक मंडल ने भारतीय खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए साइकिल रैली निकाली। इस दौरान अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने कहा कि टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में भारत के खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। वहीं युवाओं को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि युवा पीढ़ी पढ़ाई के साथ खेलों में भी भाग ले तो उनके लिए सरकारी नौकरी और सेना में भर्ती होने के रास्ते खुल जाते हैं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर टोक्यो ओलंपिक में जो हमारे भारतीय खिलाड़ी गए हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर गुरु नानक मंडल के माध्यम से एक वुमेन साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कई सारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी भाभी वगैरह उपस्थित होकर यहाँ पर साइकिल चलाकर भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और उनका हौसला अफजाई करी। और भारतीय खिलाड़ी कोई अपने लिए नहीं खेलते, देश के लिए खेलते हैं। आज देश के लिए हमारी बहनों ने यहाँ पर भोपाल गेट से भोपाल की बेटियों ने साइकिल रैली निकालकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर पूर्व महापौर श्री आलोक शर्मा जी ने भी उपस्थित होकर इस रैली में अपना सहभागिता निभाई। मध्य प्रदेश में बढ़ते बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस के पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब इंदिरा ज्योति विकास किसान योजना के माध्यम से किसानों का बिजली का बिल माफ किया गया था। योजना के अंतर्गत 10 HP तक के किसानों के बिल आधे किए गए थे, जिनमें लगभग 23 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। लेकिन बीजेपी की सरकार में हर जिलों से बिजली बिल की गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। विदिशा छपरा से मुंबई जाने वाली छपरा मुंबई एक्सप्रेस को कुछ देर के लिए विदिशा में रोका गया। आपको बता दें कि भोपाल कंट्रोल रूम से विदिशा पुलिस को लुटेरों के ट्रेन में चढ़ने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विदिशा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस बल ने जांच शुरू की और पूरी ट्रेन की सर्चिंग की गई। प्रत्येक यात्रियों से पूछताछ की गई और पूरी सर्चिंग के बाद ट्रेन को भोपाल के लिए रवाना किया गया। अभी भोपाल कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पर एक गाड़ी है जो छपरा से बॉम्बे स्टेशन के लिए जा रही है और लगभग पीछे गुलाबगंज स्टेशन पार कर गई है। उसमें कोई हथियारबंद लोग हैं और वो लूटपाट कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन की जैसे ही हमारे पास आई तत्काल जीआरपी की तरफ से मैसेज भी आया था हमारे पास। जीआरपी पुलिस, आरपीएफ और हमारे सिविल लाइंस और कोतवाली की पुलिस तत्काल यहाँ स्टेशन पर आकर के गाड़ी को चेक किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।